हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टडी केटो गुप्ता। दोस्तों, आज हम फिजिक्स का टॉप 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो सारे ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू के रूप में होंगे। और सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? रासायनिक अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, या फिर लास्ट में आपका परमाणुओं की आपसी टक्कर। तो दोस्तों, परमाणु बम जो काम करता है वो नाभिकीय विखंडन के रूप में काम करता है। सूर्य एवं तारों से किस तरह ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये तो आपको पता होगा दोस्तों, सूर्य एवं तारों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो नाभिकीय संलयन के रूप में प्राप्त होती है। दोस्तों, मैंने फिजिक्स का और भी पार्ट अपलोड कर दिया है, वो आपको प्लेलिस्ट में जाके मिलेंगे। और दोस्तों, आप उसे देखना चाहते हैं तो आप जाके देख सकते हैं। सूर्य बना होता है, दोस्तों ये तो आपको पता है कि सूर्य बना होता है हाइड्रोजन प्लस हीलियम का। ओके, लेकिन मैं सूर्य के बारे में आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। दोस्तों, सूर्य जो होता है ब्रह्मांड का केंद्र होता है, यानी कि इसे प्रधान भी माना जाता है। और दोस्तों, पृथ्वी का अगर पूछे कि सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो आप सूर्य को ही टिक कीजिएगा। और अगर दूसरी पूछे तो आपका हो जाएगा आंसर प्रोक्सिमा सेंचुरी। ओके, अगर हम फिर आपसे पूछे कि सूर्य की रोशनी हमारे पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो दोस्तों ये तो आप जानते होंगे कि 8 मिनट 16 पॉइंट एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ 16.6 सेकेंड लगते हैं। ओके, सूर्य की रोशनी हमारे पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगते हैं। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, जूल या फिर वाट? तो दोस्तों, शक्ति का वो होता है वाट, शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, लेकिन ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन, एम्पियर, कैंडेला या फिर कैलोरी? तो दोस्तों, ताप का एसआई मात्रक को हम कहते हैं केल्विन, लेकिन आपका ऑप्शन में और भी है, हम उसे भी आपको बता देते हैं। एम्पियर किसका मात्रक है? तो दोस्तों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ओके, और थर्ड ऑप्शन में आपका कैंडेला। तो दोस्तों, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। एम्पियर हो गया विद्युत धारा का, शुरू से मैं आपको बताता हूँ। ताप का एसआई मात्रक केल्विन, और विद्युत धारा का आपका हो गया एम्पियर। और दोस्तों, कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक, और कैलोरी है जो दोस्तों खाद्य पदार्थों को कैलोरी में मापते हैं। ओके, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? ग्राम बेल, लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन या फिर आइंस्टीन ने? तो दोस्तों, त्वरित चालक का आविष्कारक हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। निम्न में से कौन सा विद्युत अणु चुंबकीय है? निकिल, क्रोमियम, कोबाल्ट या तांबा? तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा बी नंबर। गाइज, इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, आप आंसर को देख लीजिएगा। आई थिंक मुझे लगता है कि तांबा होगा, पर आंसर क्रोमियम दिया हुआ है, इसलिए आप इसका आंसर देख लीजिएगा। ओके, त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी, रेडियोग्राफी, फोटोग्राफी या फिर फोटोक्रोमेटिक? तो दोस्तों, ये त्रिविमीय चित्र होलोग्राफी के लिए लिया जाता है। आंसर ए नंबर हो जाएगा। जब वस्तु की मात्रा बदल जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहती है? आयतन, भार, घनत्व या द्रव्यमान? तो दोस्तों, वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका आयतन बदल जाएगा, भार भी बदल जाएगा और द्रव्यमान भी बदल जाता है, लेकिन अपरिवर्तित रहता है घनत्व। सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण या फिर प्रकीर्णन के कारण? तो दोस्तों, आप टिक कर चुके होंगे, सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। कितना डिग्री तापमान होने पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, यानी कि इक्वल होते हैं? तो दोस्तों, -40 डिग्री तापमान पे आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होगा। भाप से हाथ अधिक जलता है, दोस्तों ये आपके साथ हुआ भी होगा,
महसूस भी कर सकते हैं आप। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि दोस्तों उबलते जल की अपेक्षा भाप में अधिक ज्वलन होता है। तो उसका कारण पूछा है आपसे। भाप में गुप्त ऊष्मा होता है, भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, भाप हल्की होती है, भाप में अधिक मारक क्षमता होती है। तो दोस्तों ये तीनों ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होगा कि दूरबीन का आविष्कार जो किए हैं वो गैलीलियो किए हैं। गैलीलियो नामक वैज्ञानिक हैं। अति चालकता का लक्षण क्या है? उच्च परागम्यता, अनंत परागम्यता, निम्न परागम्यता या फिर शून्य परागम्यता? तो दोस्तों अति चालकता का जो लक्षण होता है उच्च परागम्यता होता है। लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरण गति से नीचे आता है, जब लिफ्ट त्वरण गति से ऊपर जाता है, समान वेग से नीचे आता है या फिर समान वेग से ऊपर जाता है। तो दोस्तों उसका भार अधिक मालूम पड़ेगा जब लिफ्ट त्वरण गति से ऊपर जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन से आपका ऊपर जाएगा तो उसका भार अधिक महसूस होगा। और दोस्तों जब त्वरण गति से नीचे आएगा तो उसका अपने वास्तविक भार से कम फील होगा, यानी कि भारहीनता का फील होगा। ओके। और दोस्तों लिफ्ट की अगर रस्सी एकाएक टूट जाए तो आपको उस समय भार शून्य हो जाएगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। तो दोस्तों उसका कारण आपसे पूछा गया है। वायु दाब में कमी के कारण, वायु दाब में वृद्धि के कारण, अत्यधिक उभार के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। गाइज आप जैसे जैसे ऊपर जाइएगा वायु दाब में कमी होती है, जिसके कारण आपका पेन जो है दोस्तों स्याही निकलने लगती है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसीलिए दोस्तों पहाड़ों पे खाना भी लेट से पकता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। अल्फा किरणें, सॉरी यहाँ पे दोस्तों कितने लिखा गया है, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या फिर सभी? तो दोस्तों रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, आपका ऑप्शन तीनों हो जाएगा। अल्फा, बीटा, गामा ये सभी किरणें उत्सर्जित करती है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो दोस्तों बोतल टूट जाती है। तो ऐसा किस लिए होता है? पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, पानी गर्म करने पर फैलता है या फिर बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है। दोस्तों ये तो थर्ड नंबर तो आप ऐसे ही काट सकते हैं। पानी गर्म करने पर फैलता नहीं है दोस्तों, ये तो वाष्पित हो जाता है और ऊपर चला जाता है। तो आपका आंसर ए नंबर पे हो जाएगा। आपके साथ भी हुआ होगा दोस्तों, अगर नहीं भी हुआ तो आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। आप किसी बोतल को आप लीजिए और उसमें पानी पूरी तरह से भर दीजिए, थोड़ा सा भी खाली नहीं रहना चाहिए। और फ्रिज में दोस्तों जहाँ पे बर्फ़ जमता है आप उसमें रख दीजिए। आप देखिएगा कि कुछ देरी के बाद जब जमेगा तो दोस्तों जब उसे जगह नहीं मिलेगा तो वो बोतल को फाड़ देगा, इसलिए आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है या फिर थर्ड में आपका है वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो दोस्तों साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद किस अंतर के कारण किया जा सकता है? केवल ध्वनि परावक्ता पे, तारत व परावक्ता और गुण पे, केवल तारत व प्रबलता या फिर लास्ट में आपका केवल ध्वनि गुणता? तो दोस्तों इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। और अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे के रेड बटन दिख रहा होगा, उस पर जाके आप क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। और दोस्तों साथ ही आप मेरे प्ले लिस्ट में भी जाएँ और बाकी के वीडियो भी देख सकते हैं दोस्तों। उसमें मैं प्लेटफॉर्म, अचीवमेंट, बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फिजिक्स का पार्ट बाय पार्ट मैं करा रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके। ओके, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, केवल ध्वनि गुणता पे। दोस्तों ध्वनि गुणता के आधार पे हम सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद हम कर सकते हैं।